चलते हुए लुकाठी उसके मुंह में डाल अग्निज्वाला की दुखे न व्याकुलो निधनम नतः। अग्निज्वाला से दुखी होकर उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मरने के बाद सचमुच धुंधकारी एक महान प्रेत बना, बवंडर का वेश बनाकर दसों दिशाओं में घूमने लगा। इधर गोकर्ण को पता चला हमारा भैया माता पिता सबका देहावसान हो गया। गोकर्ण गया में पहुंचा, श्राद्ध पिंडदान किए। देखो अच्छे बालक के कर्म देखो, दादा शंभूराम जी गया में जाकर श्राद्ध पिंडदान किए। लोग बात कहा करते कौन हमारे पिंड दोगे जाकर, हैं अरे तुम बड़े हमारे हितैषी बन रहे, कौन जाकर पिंडदान करोगे। अब उसने जाकर पिंडदान किया। अब उसके बाद आया क्यों पिंडदान करके आदमी को अपनी जन्मभूमि पर आना चाहिए। अब फिर वहां उसे कुछ न कुछ ब्राह्मण कन्या जैसी श्रद्धा हो वैसा करना चाहिए। तो कहते गया भोज, उसे क्या बोला जाता, गया भोज। तो वो आया, उसके बाद आकर अपने आंगन में लेट जाता है। धुंधकारी ने देखा भैया लेटा हुआ, तो प्रेतात्मा में धुंधकारी आकर के तरह तरह के वेश दिखाने लगा। सकरन में कहा सकरधस्ती सकरच्चा महिषो भवत, कभी मेढ़ा बनता, कभी हाथी बनता, कभी भैंसा बनता, कभी अग्नि बनता। ऐसा वैसा आदमी हो घबरा जाए। दादा शंभूराम जी गोकर्ण तो ब्रह्म ज्ञानी था। देखो ब्रह्म ज्ञानी जानता है कि भूत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, भूत से कभी डरना भी नहीं चाहिए। समझ लेना राजू भैया, भूत आपका कुछ नहीं कर पाएगा ना। अरे भूत जो वर्तमान में कुछ कर पाया तो भूत क्या करेगा बताओ। लेकिन आज के जमाना में न जाने आदमी कितना पागल बना, जरा सी खोपड़ी हिलाने लगे, तमाम ओझा जाति कमाई खात पहुंचे, उन्होंने मोर का पंख लिया हिला दिया, या नीम का लौंगा तोड़ा हिला दिया, कह जाओ ठीक। लोग अब भी चक्कर पड़े। मैं कहता पागलपना छोड़ो, भूत भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे प्रेत करने वाले कौन हो, किंबा प्रेता पिशाचो वा राक्षसी तेन संगनः, प्रेत हो पिशाच हो अथवा राक्षस हो। अब बेचारा बोल पावे तो बोले सुई के नकुआ के बराबर हो। तो रो दो चाहे पुनः पुनः इशारा कर करके रोने लगा। गोकर्ण समझ गया हमारे ही परिवार का कोई है, कमंडल से जल लिया। और जो उसने अभिमंत्रण करके छोड़ा, धुंधकारी की वाणी प्रस्फुटित हो गई। बोला भैया पहचाना नहीं, बोले ना। कहा अहम भ्राता तुलियो अस्मि धुंधकारी की नामता। अरे भाई साहब हम तो तुम्हारे भैया धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा धुंधकारी, बोले हाँ पैसा है, सोर्स है, चाहे जग के सामने किसी को गोली मार दो, कहा एक दिन की सजा न हो। लेकिन जिस समय सरकार की अदालत में पहुंचोगे वहां ना आपका पैसा काम देगा न सोर्स काम देगा। उसने कहा भैया मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। क्या प्रेम वाली व्यवस्था घर की बनाई है, ध्यान करवा ली, समझे कि नहीं समझे। जो प्रेम होता बीच में उसकी व्यवस्था पानी वानी कभी बंटवाते अभी हाँ लंच में गया में श्राद्ध पिंडदान करने से भी तुम्हें गति प्राप्त न हुई तो तुम्हारे लिए उपाय सोचना पड़ेगा। धैर्य धारण करो। प्रातः काल हुआ, इसने भगवान भास्कर मरीच वाली सूर्य का आवाहन किया। सूर्य ने आते आते कह दिया अपने भैया को भागवत कथा सुनाओ। प्यारे सज्जनों गोकर्ण ने अनुष्ठान किया। ड्राइवर साहब धुंधकारी को कहीं जगह नहीं, पांडाल इतना बढ़िया बना हुआ था, सुंदर, कहीं जगह नहीं मिली। 7 गांठ का एक खोखला बांस गड़ा हुआ था, उसके ऊपर वाले छिद्र में आकर बैठ गया। जो प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई तो प्रथम ग्रंथि विभेदनम, बांस की पहली गांठ चटक गई। द्वितीय हम कथासायम द्वितीय ग्रंथि विभेदनम, दूसरे दिन शाम को दूसरी गांठ चटक गई। इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठें चटक जाती हैं। धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके निकल आया। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। नंद सुनंद नाम के पार्षद विमान लेकर आए। धुंधकारी विमान पर बैठकर चलने लगा। अब यादव जी जितने श्रोतागण पांडाल में थे सब में हाहाकार मच गया। बोले साहब कथा तो हमने सबने सुनी, विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया। गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों को इशारा किया, बोला अत्रैवा बहवासंत
की श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ पर सेठ जी बहुत अच्छी समझने वाली बात है, गौर करना। कहा यहाँ पर हमारे बहुत से श्रोतागण निर्मल चित्त वाले बैठे हुए, हमारे देखने में सबने बराबर टाइम दिया। सब 12:30 बजे से लेकर और 5 बजे तक सभी लोग कथा सुनते रहे। सबने बराबर टाइम दिया, एक जगह बैठकर कथा सुनी, एक जैसे सुन। फिर फल में भेद कैसा हो गया? भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले श्रवण से विभेदे ना फल भेदो पिसंतता। सुनने के हिसाब से, श्रवण से निकाती के खष्टी विभक्ति का प्रयोग हुआ, सुनने के हिसाब से फल में भी भेद हो गया। श्रवणम तो कृतम सर्वम, कथा सुनी तो सबने, लेकिन कथा का मननम कृतम, मनन कहीं एक आधे ने की। बोलो राधे राधे। कथा सुनने वाले तो शंभुराम जी हजारों आते हैं, लेकिन नर सहस्रमा सुनहु पुरारी। 1000 आदमी में को एक होई धर्म व्रतधारी। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब कथा कैसे सुनना चाहिए? बोले मनन किसी ने नहीं की। अब हमारे राजू भैया सोच रहे होंगे कथा कैसे सुनना चाहिए, तो विशेष करके तो राजू यादव ध्यान दें। उसके बाद कथा कोई इनकी नहीं है, ये केवल संयोजक हैं, करवाने वाले हैं। कथा इनकी नहीं। आप कहेंगे फिर किसकी? कथा तो भगवान की है। बोलो, कथा भक्त और भगवान की है, कथा किसी एक आदमी की नहीं है। फिर कथा कैसे सुनना चाहिए? 7 दिन निराहार रहकर कथा सुनो, जैसे धुंधकारी ने सुनी। लेकिन हमारे राजू भैया सोचते होंगे खूब हरनाम सिंह ने हमें फांस दिया, 7 दिन निराहार कैसे रह सकते हैं? तो कतई मत घबराना भाई, दिन में फलाहार करो। क्यों? बहुत सी तो माताएं बहनें बिचारी अब 9 दिन का व्रत करके, बहुत सी बेटियां की 9 दिन उपासी नहीं है, 9 दिन उपासी नहीं होंगी है। अब नहीं तो परिवार अष्टमी तो सब ही नहीं होंगी है। तो इधर से आके प्रसाद ले लो, ऊपर आके प्रसाद ले लो। अब सोचती होंगी व्यास जी फिर कह रहे उपास रहो, तो भाई दिन में फलाहार करो, शाम को एक बार भोजन करो। सोचते होंगे एक ही बड़ी समस्या है, ऐसा कैसे हो सकता? चलो ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर दुग्धाहार, दूध पियो और भोजन करो। सोचते होंगे ऐसे भी नहीं निपट सकता। अगर ऐसे भी नहीं निपट सकता तो लिखा घृतम पीत्वा। अरे भाई यादव लोग के यहाँ कथा हो गई है, अब यादव लोग दूध दही के तो शौकीन रहे, खूब घी पियो, घृतम पीत्वा, घी पियो और कथा सुन। सोच रहे होंगे महाराज ये भी बड़ा टेढ़ी खीर है। तो कतई मत घबराना, बड़े प्रेम से भोजन करो और कथा सुनो। अब लोग बात सोच रहे होंगे कि हमारे बाबा जी, ये बाप महाराज जी बैठे और राजू भैया, ये लोग गए थे पंडित जी का कार्यक्रम इटावा में चल रहा था, वहीं घूस उस का चुप रहे आए हुए, इसलिए हर बात की छूट ही देते चले जा रहे ना। भागवत में भोजन करके भी कथा सुनने विधान है, भोजन करके भी कथा सुनी जा सकती है। आप लोग कहेंगे कहाँ? नोट कीजिए, भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय का 43वां श्लोक है, लिखा है भोजनम तू ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासे ब्रह्म प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। अगर कथा सुनने में विघ्न पड़ता है तो लेखक महोदय, कवि महोदय कह रहे हैं भोजनम तू बरम, भोजनम तू बरम, उपासे रहने की जगह भोजन करना श्रेष्ठ है। देखो आप अभी आप लोग उपवास कर चुके हैं, नवरात्रि का व्रत कल संपन्न होगा और उपासे रहेंगे भी। उपवास में केवल एक बार जो भी भोजन, फल, दूध, दही लेना है सिर्फ एक बार लीजिए, वो तो आपका उपवास रहा। और जो लाए बाएं दिन में कभी चाय पी ली, कभी आलू खा लिए, कभी दूध पी लिया, कभी दही पी लिया, उपवास खत्म, उपवास नहीं है। अगर आपने तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट उपवास में ये कर लिया, समझ लेना वो व्रत नष्ट हो गया। लिखा पढ़ी की बात है, देखना चाहे देख ले।
केवल दवा अगर किसी की चलती है, औषधि खाने से व्रत नष्ट नहीं होता, औषधि खाने से व्रत नष्ट नहीं होता। अगर आप दिन में सो गए तो समझ लेना व्रत नष्ट हो गया। नियम तो ये भी है कि रात्रि जागरण भी करना चाहिए, लेकिन चलो रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो दिन में मत सोइए। क्षौर कर्म करवाने से, बाल बनवाने से भी व्रत नष्ट हो जाता। बड़ा कठिन है, परंतु उद्धव जी बड़े इसमें कसाले हैं। साधारण चीज नहीं है कि चाहे जैसे बड़े रंग उपवास है, उपवास करना बहुत कठिन काम है। तो लिखा भोजनम तू बरम मन्ये तथा श्रवण कारकम, उपवास की जगह कभी कह रहा भोजन करना श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें भी कैसा भोजन किया जाए। द्विदलम मधु तैलम चातरिष्ठान्नम तथा बचा। द्विदल जैसे मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, ऐसी दालें नहीं लेना चाहिए। लहसुन प्याज, ज्यादा मिर्च, जो गरिष्ठ भोजन है उसे लेने से भी आपका संकल्प नष्ट हो जाता, तो उसे भी नहीं लेना चाहिए। अगला नियम है कि कामम क्रोधम मदम मानम मत्सर लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयति तथावती को काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब चीजों से बचकर के कथा श्रवण करना चाहिए। उत्तम पत्तन नगर के निवासियों ने सबने कथा सुनी, सबके लिए विमान आते हैं और सब भगवत धाम को जाते हैं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा बढ़िया श्लोक है और सेठ जी अर्थ भी बड़ा सुंदर है, लेकिन जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो इसकी हिंदी समझ पाएंगे, इतना कठिन है। आप कहेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास करें। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते, जन्माद्यस्य तो न्यादितरतः, ये पहली लाइन का अर्थ है। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है, असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं चेतन है, जो स्वयं प्रकाशवान है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं। हमारी आपकी आंखें अपने आप प्रकाशवान नहीं है ना, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हैं। अगर प्रकाशवान है तो अंधेरा हो जाए तब भी देख लो, बोलो तो दिखाई देगा ना। जब टार्च लगाओगे दूसरा प्रकाश जब होगा तभी हमारी आंखें, और वो स्वयं में प्रकाशवान है, वो स्वयं में प्रकाशवान है, वो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है। प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से जिसने वेद का दान किया है, मुह्यन्ति यत् सूर्यः, जिसके संबंध में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। कैसे? जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार जागरण, स्वप्न, सुषुप्त रूपी सृष्टि भी मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान मात्र से सत्यवत प्रतीत होती है। वह स्वयं प्रकाशवान माया, ध्यान देना ये लाइन, माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले। भला बता, हम लोग तो कार्यों से भी मुक्त नहीं हो पाते, वो माया से भी परे है, इसलिए तो उसका नाम मायापति है। मायापति, वो माया और माया के कार्यों से पूर्णतः मुक्त रहने वाले जो सत्य रूप परमात्मा है, उसे मैं नमस्कार करता हूं। लेकिन मैं समझ रहा हूं, जान रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा भाई साहब 5% लोगों के ये बात समझ में आई होगी। अभी समझ नहीं, कहने के लिए कोई कुछ कह देना, 5% फादिल नहीं समझे होंगे। अब आइए अपनी भाषा में बता दें तो साधारण जनता सभी समझ जाएंगे। सब कैसे? जन्माद्यस्य तो नादितरतः। अब देखो ये बात सबके महात्मा की समझ में आएगी, जो आप बता रहा हूं ये सब लोग समझेंगे। पहले जो भागवत में लिखा है वो बताया, अब लिखा नहीं, अब अपनी तरफ से बता रहे हैं। जन्माद्यस्य तो न्यादितरतः, जो जन्म के आदि में था, जब कुछ भी नहीं था, पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा वो तब भी था, वो आज भी है, वो अब भी है, अब वो आगे भी रहेगा। अब दादा समूरम बात समझ में आने लगी होगी। क्यों? किसका बंधन हो रहा? पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण ब्रह्म का। यहाँ न राम का नाम इस श्लोक में लिया, न कृष्ण का नाम लिया।
वही अपने माया से पूर्णतः मुक्त रहने वाला है। माया उसकी दासी है, माया उसकी दासी है, वो मायापति है। उसकी इच्छा से माया बनती बिगड़ती है। वो अन्वय व्यतिरेक से परे है। अन्वय व्यतिरेक क्या है? जैसे हमसे कोई पूछे माइक में क्या, हम कहेंगे ऊपर जाली लगी, इसके अंदर चुंबक लगी, ये आवाज कैच करती है, लीड में कन्वर्ट करती है, लीड से एम्पलीफायर में जाती है, एम्पलीफायर से यूनिट में जाती है, उसके बाद 3 किलोमीटर तक चली जाती है आवाज। वो लोग कोई ब्रह्म का अन्वय व्याख्या कर सकता? वो तो वाणी से परे है, वो हमारे कहने से परे है, तो वो अन्वय व्यतिरेक से परे है। जैसे सूर्य में रश्मियों, रश्मि माने किरणें, सूर्य की किरणों में जल का बोध, गर्मी में दूर देखो पानी की लपलपाहट जैसी नजर आएगी। सूर्य की रश्मियों में जल का बोध, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता। वह सत्य रूप परमात्मा जो है हमें अंधकार से निकाल करके सत्य के मार्ग में लगा रहे, सत्य के मार्ग में लगा रहे। भाई बहनों, बड़ी अच्छी बात मैं आप लोगों को बता रहा था। तो इस तरीके से व्यास जी ने जो सत्य रूप परमात्मा उसका नाम दिया। पंडित उमाशंकर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, हमारे व्यास जी बहुत होशियार थे। हरनाम सिंह वो जानते थे कलिकाल में हजारों धर्मावलंबी होंगे, आज एक भगवान नहीं है। हम किसी के नाम क्यों बताएं? बहु से तो भगवान जेल काट रहे, बोलो राधे। हम काय नाम किसी का नहीं, हमें क्या जरूरत? क्यों? एक का नाम लेते तो लोग किसी पर उंगली उठाते। बहु से भगवान, मैंने कहा एक का नाम नहीं लिया, बहु से भगवान जेल काटते। सज्जनों, भगवान तो एक था, एक है और एक रहेगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे सत्संगी बैठे, एक संप्रदाय चल रहा ओम शांति, ओम शांति, एक चल रहा ओम निरंकारी, ओम। संडे वाले दिन उनका बड़ा लंबा सत्संग, कोई हो एक दूसरे को जयराम जी की, हम काय बताएं। ओम शांति में आपके शिवनगर में वो लल्लू सिंह रहते थे, यहाँ आधे लोग जानते, अब तो बेचारे स्वर्गवास हो गया है। वो हमारे मोहम्मदाबाद के रहने वाले, हमारे पड़ोस के, अभी उनका परिवार रहता है। जो देखना चाहे हमारे साथ में चले, हर चीज दादा समूरा मोहर लगी हुई, जाना है कि सुनी भाई बात। तो वहाँ एक चंद्रभान सिंह राठौर ददुआ राठौर ठाकुर थे। और राठौर ये नहीं, दो प्रकार के राठौर होते, हम कहे किसी का नाम में कोई बैठा हो नाराज हो जाए। एक बंधन वाले राठौर होते, एक दूसरे राठौर, हम कहे किसी का नाम नहीं। तो वो असली राठौर ठाकुर थे। सो उनके चंद्रभान ददुआ की माता जी जाती ओम शांति। अब चूंकि हमारे उनके बड़े घरेलू व्यवहार, तो हमने कहा माता जी वहाँ क्या होता है, वहाँ सत्संग में क्या हुआ? बोली भैया वहाँ वो बंसी पढ़ी जाती, वहाँ जो एक पर्चा पढ़ा जाता उसका नाम है बंसी। क्या है? बंसी। अब देखो माताएं कुछ जाती है, उन्हें बोध हो रहा है। हमने कहा बंसी में क्या होता? बोले शिव बाबा की बात। हमने कहा शिव बाबा अपने ये भी तो हैं? बोले जे नहीं शिव बाबा। तो ओम शांति में माताएं बहने जाने के बाद औरत आती और अपने आदमी से कहती हमारे पांव छुओ, तुम हमारे भैया हो, हम तुम्हारी बहनी, ओम शांति, ओम शांति। अरे भैया, मैं कहता हूँ इन चीजों से बच के रहा। जो सेठ भी ध्यान रखना, ने कहा गोसाईगंज वाले पंडित जी आए, वो बात जाना ही बताए। जो बहुएं घर में, जो बधुएं, जो माताएं घर में अपने पतियों को, अपने सास ससुर को एक गिलास जल नहीं पिलाती हैं, वो आश्रम में जाए के घास छीलती के आश्रम से बाहर घर में सास ससुर की सेवा करो, इससे बड़ा धर्म। हमारे व्यास जी जानते थे यहाँ तो हर सत्य बात मानी जाती है, ऐसी वैसी बात थोड़े ही ना। बता दिया था यही दे अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पद पूजा। बोलो, आपने कभी अपने सास ससुर की पूजा की कि वैसे ही ओम शांति करके घूमती हो? बताओ हमें, बोलो राधे राधे। सास ससुर की पूजा करो, लड़का बच्चन की सेवा करो, उन्हें बढ़िया पढ़ाओ। लड़का बच्चा दारू पी रहे, जुआ खेल रहे, पुड़िया फाँक रहे, और तुम कर रही ओम शांति, बोलो क्या फायदा? हमें बताओ। अरे भैया, ओम शांति तो तब करो जब पहले अपनी औलाद संभालो। औलाद
हाँ, वैसे ओम शांति से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे व्यास जी जानते थे, इसलिए उन्होंने लिख दिया सत्यम परम धीमहि। अरे जो परम सत्य है उस तत्व से मानो। दुनिया में राजू भैया क्यों भटकते फिरोगे? कस्तूरी कुंडल वसय अमृत ढूंढे बनमाई। अब वैसे घट घट राम है, लेकिन दुनिया दिखे आश्रम में जाएगी सेवा न कर रहा हो, अपने घट में देखो तेरा नाम घट में तू अंतरा है भटक। प्रेम सागर खूब लेख हमार बात बढ़िया लगाई तो मानो न हमारे पास, हम तो वही से कथा बात है हमारे। अब शर्मा जी सोचते होंगे देखो व्यास जी छिपा के बैठ जा, बच्चे बीच में क्यों खड़ा, बैठ। शर्मा जी सोच रहे होंगे छिपा के, जब लिखा गलितम फल निगम कल्प तरोर गलितम फल, तो जब गला हुआ फल है तो आपने कह दिया सुंदर पका हुआ फल कैसे हो सकता? ध्यान देना, आगे लिखा है सुख मुखाद्र प्रसाद, आपने ले लिया? अच्छा, सुख मुखाद्रव मृत संयुतम, उसे सुखदेव जी ने जूठा कर दिया। दादा शंभू राम जी, तोता बोलो कभी सड़े गले फल में चोंच मारता है? कह दो नहीं, तोता उसी फल को काटता है जो पूरे वृक्ष में बढ़िया होता है। तो जब तोते ने उसे जूठा कर दिया तो वो और मीठा हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। खूब समझ में आवे तब हाँ करना। इसलिए आगे व्यास ने लिखा कि तेवत भागवतम रसमालय मालय मालय, जो रस का आलय है, आलय माने घर, ऐसे रसिक श्रोता हमेशा उसका पान करते रहे। अब जो पढ़े लिखे लोग वो सोचते होंगे फिर शंका वाली बात हो गई, फल या तो चब्बे में आता है या चोस में आता, आम वगैरह चूस करके खाया जाता। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी वेरी, बहुत बढ़िया बात मैं आप लोगों को बता रहा था। तो लिखा है कि फिर पिबत क्यों लिख दिया? भैया हरनाम सिंह जी, ऐसा फल है न इसमें छितल है और न इसमें गुठली है, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, रसिक श्रोता इसका हमेशा पान करते रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की। आगे की कथा समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। हाँ, आफ्टर द ब्रेक, सॉरी फॉर इंटरप्शन, रुकावट के लिए। आद्या सत्य स्वरूपा आदर्श माता एवं बहनों, देश के कर्णधार सर्वप्रथम भगवान का दो नाम संकीर्तन बोलिए, उसके पश्चात भागवत की पाव। जय राम रमा जय राम रमा, जय राम रमा जय राम,
सियावर रामचंद्र की, बोलो बंसी वाले की। सजनों, नए से अनिसे क्षेत्रे ऋषिया सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजू भैया, अब आज का दौर आदमी की आयु कम है, उम्र कम है, क्षणार्धम नहीं बजाना में विधाता की परिषद, नहीं तो ये कार्यक्रम 1000 वर्ष के 7 दिन का हम लोगों को करना मुश्किल हो जाता। भगवान की प्राप्ति की इच्छा के लिए 1000 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज इस घोर कलिकाल में न जप हो सकता, न तप हो सकता, न निदध्यासन हो सकता, ऐसा कोई उपाय है जो आदमी भवसागर पार जा सके? बोले हाँ है। क्या? रसना हरिना। इतना बढ़िया उपाय महाराज ने बताया, सबसे छोटा रसना। रसना माने जी, रसना माने जी। रसना हरिना सुधान पिए, और तिनकी गिनती न गिनी न गिनी। पूछा, भाई आपके कॉलोनी में कितने लोग? बोले हैं 2-4 हजार आदमी। बोले सत्संग कितने करते? बोले 10, 20, 50। बोले बस उतने। काहे की? बहु संपत्ति जोरी बटोरी धरी, और तिनको कहिए न धनी न धनी। बोले पैसा वाले कितने? बोले ऐसे ऐसे पैसा वाले हैं कि अगर वो एक दिन की आमदनी में चाहे तो दादा शंभूराम की 4 भागवतें कराएं। बोले कराते कितने लोग? बोले हैं शंभूराम, कालीचरण, राजू यादव, मुनेन्द्र वकील, हरनाम सिंह यादव, उमा गंगा, ऐसे 4 से। बोले यही करते। बोले बस केवल वही पैसा वाले हैं। बोलो राधे राधे। अपने ही दलाल। अब अगर धर्म में देखो, धनात् धर्मम, सबसे पहले धनार्जन करो। मनुष्य की आयु को महात्मा जी 4 भागों में विभाजित किया गया, 4 भागों। अब विद्वानों ने लिख दिया कि प्रथमे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो 5 साल से 20-25 साल तक के बेटा बेटी बैठे हैं वो ध्यान दें। पहली आयु में प्रथमेना अर्जिता विद्या, और द्वितीयेना अर्जितम धनम। दूसरी पहली आयु में जिसने विद्या अर्जन न कर पाया, खेलते इधर से आके प्रसाद ले लीजिए। पहली आयु जिन्होंने खेल कूद में बिगाड़ दी, समझ लेना उनका जीवन बिगड़ गया। बोलो राधे। हाँ, खूब यहाँ तो हम लोग बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को बताते हैं ना। प्रथमेना अर्जिता विद्या, और द्वितीयेना अर्जितम धनम। पहले विद्यावान बनो, विद्यावान बनने के बाद विद्या ददाति विनयम। विद्या से क्या आता है? बोलो विनय, अच्छे बने, संपन्न बनो। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। अब विनयात याति पात्रताम। अब कुशवाहा साहब जा थोड़ी दुनिया की कोई चीज कह दे मैं नहीं मानता हूं, जब तो आकाश के सूत्र रहेंगे तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। फिर विनय से पात्रता आती है। क्या आती है? पात्र, आप अच्छे बनते।
अब पात्रता धन मापनोती, उसके द्वारा फिर धन अपने आप आता, धन के पीछे ज्यादा न भागो। अभी हम आगे बताएंगे, समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ तो जो राक्षस बहुत ज्यादा पीछे पीछे भागते थे, बोलो लक्ष्मी उन्हें मिली, छोटे भैया उन्हें लक्ष्मी नहीं मिली। लक्ष्मी के पीछे ज्यादा भागोगे तो लक्ष्मी तुमसे दूर भागेगी। अब लक्ष्मी से हृदय से प्रेम रखो, जाना है कि ना। हमारे पाणे जी पुजारी जी दादा कहते थे कि तलब रखता हूं, क्या बात, तलब रखता हूं लेकिन हाथ फैलाना नहीं आता, हाथ फैलाना नहीं आता। तो हृदय से सिकोहाबाद वाले दादाजी प्रेम रखो, नहीं तो फिर भी नहीं आएगी। अगर हृदय से प्रेम नहीं होगा, किसी बच्चा से आप बोलो ना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, विचार करो। आप बच्चा से बोलो ना, प्रेम से उसकी तरफ देख लो, अपने आप आके आप इसे सट के खड़ा हो। अब जरा सी नजर टेढ़ी करो, दूर दूर भागेगा, बोलो राधे राधे। तो हृदय से प्रेम रखो लेकिन पीछे न भागो, थोड़ा मुंह मोड़ के बैठो, लक्ष्मी अपने आप आएगी। तो पात्र काम धन मापनोती, फिर धन आएगा। और जब धन आएगा तो धनात् धर्मम, ध्यान देना, हमने आपको पहली सीढ़ी से गिनाना शुरू किया। पहले विद्यावान बनो, फिर आप विनयशील बनो। जब तक विनयशील नहीं बनोगे तब भी विद्या बेकार है, तब भी विद्या बेकार। और जब विनयशील बनोगे तो पात्रता आएगी, और जब पात्रता आएगी तो धन अपने आप आ जाएगा। जी सरिता सागर मुँह जाई, और यद्यपि ताहि कामना नाही। समुद्र कभी नदियों से कहता हमारे पास आओ, बोलो भाई, नहीं कहता, और वो अपने आप जाकर मिलती हैं। तिमि सुख संपत्ति, पंडित उमाशंकर जी चौपाई पर गौर किए, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, और धर्मशील पै जाए सुभाए। धर्मशील आदमी के पास सुख संपत्ति अपने आप पहुंचती। और फिर धनात् धर्मम, कालीचरण यादव जी, धन अगर आपके पास हो गया और उससे धर्म न किया तो फिर बताओ, तो कह दें लक्ष्मी के सुत चार हैं, और धर्म अगिन नृप चोर, और जेठे के सम्मान से करते भंडा फोड़। तो फिर या तो डॉक्टर ले जाएंगे, नहीं तो चोर ले जाएंगे। आधी उम्र महात्मा जी आदमी कमाने, खून पसीना बहाए, आधी उम्र कमाए, और जब कमाया तो अंदर से खोखला हो गया। और जब खोखला हो गया तो भाई बाबूजी आईसीयू में क्या बोला जाता, आईसीयू बोला जाता है, उसमें रखे गए। आधी उम्र को सब धन खर्च कर देता, वो सब दवाई इलाज में चला गया, ले जैसे आए तो वैसे सब रह गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो फिर पड़े पड़े पछताओगे कि गुरसाईगंज वाले व्यास जी आए, हमने उनकी बात नहीं मानी। तो धनात् धर्मम, जो राजू भैया कर रहे ये सब लोग करो, जरूरी नहीं कि प्रेम सागर बनाओ, ये मैं नहीं कहता, है तो हमेशा कह देता। चिंताहरण हनुमान मंदिर पे लगभग 25 वर्ष हमें हो गए हैं, 18-25 साल हो गए हैं आते जाते। और मैं तो हमेशा कहता कि थोड़ा अदला बदली करके लाओ, एक ही चीज खाते रहो तो थोड़ा उसमें स्वाद किरकिरा हो जाता है ना। तो थोड़ा इधर उधर की चीज फिर पता चलेगा कि हाँ प्रेम सागर क्या बोलते हैं और क्या बोलता, बोलो राधे राधे। तो फिर भैया लेकिन धर्म करो जरूर, धर्म करो जरूर, कैसे भी हो जाए। तो धनात् धर्मम, और जब धर्म करोगे तो सुख तो तुम्हें अपने आप मिलेगा। और अगर धर्म नहीं करोगे तो रात दिन भागो, सुख का लेश मात्र नहीं पाओगे। लाओ पूरे कागज पर लिख कर दे। तो बोले महाराज अपने अपने हित लागी और दलील करें, और बहु जीव कुजीव हनी न हनी, और जिनकी न बनी रघुनंदन सो, और तिनकी कबहू न बनी न बनी। भैया जिसने भगवान से न बना पाई उसकी तो हमेशा बिगड़ी बिगड़ी रही। उसके बाद सूत जी ने भगवान के 23 अवतारों का वर्णन करके, क्यों 24वां तो कल का अवतार होगा, 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अभी होना बाकी है।
आगे चलकर हम विस्तार से बताएंगे। वैसे इनका भी वर्णन आया है कि सह एवं प्रथमं देवं गौराम नारम सर्ग संविदा, सबसे पहले कौमार अवतार लिया सनक सनंदन सनातन के स्वरूप में। द्वितीयम तो भवायस्य रसातल कथा मही, दूसरा अवतार भगवान ने 12 रूप में लिया। तृतीयम ऋषर्गम चार देव ऋषि मुपे के साथ, तीसरा अवतार ऋषियों के सर्ग में देव ऋषि नारद के स्वरूप में लिया। ऐसे कुल मिलाकर 23 अवतारों का वर्णन करके बताया है। जब इतनी कथा सुनी तो सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, बोले महाराज मैंने ऐसा सुना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे बाद में रचना हुई। बोले हाँ, व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन इन्हें शांति न मिली। अब जो 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग बैठे हैं वो ध्यान दें। दादा शंभूराम जी जब घर में मन न लगे, और सही आप बताओ जितने टुकड़ा हैं देखो कितने मन से सुनने लगे, जे बहुत चिड़चिड़े हो जाए, जब इनको मन हो फिर देखो ऐसे खड़खड़ा जैसे बांस खड़खड़ाता। हम सही आपको बताए गए। तो लड़कन से न लड़ो, बहुमन से न लड़ो, थोड़ी देर के लिए मार्कंडेय आश्रम में आकर महात्मा जी के पास बैठ जाना थोड़ी देर के लिए। अब अगर आपको शांति न मिल जाए तो हम पे जुर्माना कर देना, इतने लोगों के बीच में हम दावा कर रहे हैं। तो व्यास जी को जब शांति नहीं मिली, मैं थोड़ी बता रहा, भागवत बता रही, तो ये सरस्वती नदी के तट पर बद्रिका आश्रम से लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर और आगे है सरस्वती नदी। वहां पर जाकर ये बैठ जाते हैं। इसका कारण है हरनाम सिंह, जब आप घर से बाहर कहीं आश्रम मंदिर पर पहुंचेंगे, कोई न कोई संत महात्मा ऐसा मिल जाएगा कि तुम्हें रास्ता बता देगा और आपको शांति मिल जाएगी। उसी समय बाबा नारद पहुंच जाते हैं। नारद जी ने देखा, बोले पाराशर महाभाग भवता कश्चित आत्मना परितुष्यत शारीर आत्मा मानसे भवा। पराशर नाम यहाँ पर व्यास जी का है। हे पराशर पुत्र व्यास जी, आप तो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले, आज आपका मुखमंडल उदास क्यों है? इन्होंने कहा कि क्या बताऊं, किससे कहा राजू भैया? नारद जी से कहा। देव ऋषि क्या बताऊं, हमने 17 पुराणों की रचना कर डाली लेकिन हमारे मन को शांति नहीं। नारद जी हंसने लगे, बोले पुराणों की रचना जरूर की, लेकिन तुमने किसी भी पुराण में कन्हैया के सांगोपांग चरित्र का वर्णन किया है? भगवान का सांगोपांग चरित्र बोले सो तो नहीं सुनाया। बोले इसीलिए शांति नहीं मिली। ऐसा करो, अब आप भागवत की रचना करें। अब समझ लेना, हम अपने सहोल्ला या जहाँ के भक्त लोग बैठे हैं इनसे पूछ रहे हैं कि भागवत कथा का उद्गम स्थान क्या है, भागवत कथा कहाँ से निकली है? भागवत कथा बहुत से लोग कह दिया करते हैं कि महाराज जहाँ महाभारत होता वहाँ महाभारत हो जाता। ये कालीचरण जी पागलों की बात है। इतिहासम पुराणानाम पंचम वेद है, महाभारत 5वां वेद है, 5वां वेद है। और भागवत कथा का जन्मदाता अगर है तो महाभारत है। अच्छा, गीता ज्ञान की सबसे बड़ी पुस्तक है। गीता का जन्मदाता कौन है? बोलो, कह दो महाभारत। भीष्म नीति का जन्मदाता कौन है? महाभारत। विदुर नीति का जन्मदाता कौन है? महाभारत। और महाभारत के आखिरी में लिखा कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं कुछ नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। सबसे पहला श्लोक आया है यदा मृधे। आइए कथा में आप लोगों को जोड़ ही दे। लिखा कि यदा मृधे अरे कौरव संजया यदा माने जब, मृधे माने मारे गए थे। समस्त कौरवों का छोटे भैया विनाश हो चुका था। अकेला दुर्योधन शेष रह गया। दुर्योधन जाकर अपनी माता गांधारी के पास पहुंचा। गांधारी ने कहा पुत्र युद्ध के क्या समाचार हैं? दुर्योधन ने कहा माता जी कुछ भी मत पूछो, आज तुम 100 बालकों में सिर्फ एक बालक की मां रह गई। गांधारी ने कहा क्या तू युद्ध छोड़कर भाग आया? दुर्योधन बोला नहीं मां, शाम का समय हो चुका, विधाता की गति जानी नहीं जा सकती। विधि पर पंच अरे जा
उतार कर निवस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ, आज मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। हमारे श्रोता बंधु सोचते होंगे महाराज इसके पहले क्या गांधारी ने दुर्योधन को देखा नहीं था? सज्जनों, दुर्योधन को ही नहीं, गांधारी के 101 बच्चे हुए थे। कितने? 101, जिसमें 100 लड़का और एक दुस्साला नाम की बेटी जो सिंधु नरेश जयद्रथ को विवाही हुई थी, लेकिन इसने किसी का मुंह नहीं देखा था। माताओं बहनों, ऐसी ऐसी सतियां, ऐसी ऐसी देवियां अपने भारत देश में हुई। गांधारी की जब मगनी हुई, रुकाई हुई, इसे पता चला कि हमारे पति धृतराष्ट्र अंधे हैं। इसने सोचा जब हमारे पति अंधे हैं तो मैं दुनिया को देखकर क्या करूंगी? अरे जब हम पति लेकिन आज बच्चों के ममत्व ने इसे प्रश्न कर दिया। कहा लाला तू निवस्त्र होकर मेरे सामने आ जा, आज मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। दुर्योधन चल देता है। गांधारी ने फिर समझाया, देख लड़का को महतारी से कभी शर्म नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें पेट में रखा, पैधरों का दूध पिलाया, बिल्कुल नंगे होकर आना। दुर्योधन ये नहीं समझ पाया महतारी इतना दबाव क्यों दे रही। एकांत में जाकर अपने कपड़ों को उतारने लगा है। हमारे बंसी वाले का सिंहासन हिल उठा। कन्हैया ने सोचा अगर दुर्योधन नंगा होकर पहुंच गया, गांधारी पतिव्रता है, जहां पर उसकी दृष्टि पड़ जाएगी दुर्योधन वज्रांग हो जाएगा। जो भीमसेन ने प्रतिज्ञा है समय आने पर तेरी जंघाएं तोड़ डालूंगा, वो प्रण अधूरा रह जाएगा। बड़े लीलाधारी है। एक स्वरूप पांडवों में रखा और दूसरे स्वरूप से दुर्योधन के सामने प्रकट हो गए। जो दुर्योधन ने देखा, कहो कृष्ण तुम कैसे आए? और पूरा महाभारत उठाकर देखिए, दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को, भाई साहब भगवान तो बड़ी दूर की बात है, कभी श्री कृष्ण नहीं कहा, कान्हा कहता रहा, कन्हुआ कहता रहा। जबकि पूरे महाभारत में भगवान ने दुर्योधन से दुर्योधन नहीं, हमेशा सुयोधन कहा। क्या कहा? सुयोधन। भलो भलाई पै लहाई लहाई निचाई नीच। भला आदमी भलमनसाहत नहीं छोड़ता और दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता, और भले आदमी को भलाई छोड़ना नहीं चाहिए ना। कालीचरण सोचते होंगे ऐसा कैसे? एक महात्मा जी थे, जैसे बाबा जी नहीं भाई, तो कितने अच्छे भगत। बड़ा मुझे खुशी होती है आगरा के भक्त लोगों से, तो बड़े शांति से कथा सुनते, वैसे सुनना भी प्यारे चाहिए। तो एक बीछी डूब रहा था, महात्मा ने देखा, दया संत हृदय नवनीत समान। संत ने उस बीछी को निकाला और बलराम सिंह जब वो सूखे पर आया तो महात्मा के डंक मारा। अब जो डंक मारा अब दर्द होगा, तो हाथ हिला, बीछी फिर पानी में गिर गया। जब फिर गिर गया, महात्मा थोड़ी देर पकड़े खड़ा रहा, फिर देखा बीछी पानी के अंदर ऊपर नीचे जा रहा। महात्मा को फिर दया आई, फिर दोबारा प्रयास किया, फिर निकाला, और तब तक बीछी ने फिर दोबारा डंक मार दिया। महात्मा के हाथ कपा और बीछी फिर पानी में गिर गया। तब तक एक हमारे छोटे भैया जैसे यादव जी आ गए, बोले महात्मा जी, बोले हाँ, ये बार बार तुम्हें डंक मार देता, तुम इसे प्रयास, अरे मारो उल्टा मर जाए, इसी में डूब जाए। महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, आपको भी बड़ा आनंद आएगा। उसने कहा, बेटा बीछी का कर्म क्या है? बीछी का कर्म, बोले डंक मारना। बोले संत का धर्म क्या है? बोले जीव की रक्षा करना। बोले तो जब ये अपना कर्म नहीं छोड़ रहा तो हम अपना धर्म कैसे छोड़ दें? बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ, जब ये अपना कर्म नहीं छोड़ रहा तो हम अपना धर्म कैसे छोड़ दें? तो बहुत अच्छी बात मैं बता रहा था, भलो भलाई पै लहाई लहाई निचाई नीच। भला आदमी भलमनसाहत नहीं छोड़ता, दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ता। जो इसने देखा, कहा कहो कृष्ण तुम कैसे आए हो? भगवान बोले कुछ नहीं राजन, ये कपड़े क्यों उतार रहे हो? दुर्योधन बोला माँ के सामने जाना है। भगवान ने कहा माँ के सामने? अरे लड़का तो महतारी के सामने वेल अप टू डेट होकर कपड़ा पहन करके जाते, माताएं अपने बेटे को देखती खुश होती, और तुम दाढ़ी मूछ के लड़का नातिन वाले हो गए, महतारी के सामने नंगे जाओगे? दुर्योधन ने कहा कृष्ण माता का यही आदेश है। भगवान ने कहा अरे बदले, तेरे कपड़ों के लिए कहा होगा, ये ले हमारा पीताम्बर, इससे भुगतान में ढक ले। फेंक दिया पीताम्बर, कर दिया दुर्योधन की जिंदगी और मौत का इंतजाम। कमर में जांघिया जैसे चढ़ा करके चल देता है। जो गांधारी ने
पदध्वनि सुनी, कहा आ गए हो बेटा? बोले जी हाँ। जो इसने अपनी आंखों की पट्टी खोली, गांधारी के शरीर का निकला हुआ दिव्य तेज दुर्योधन के शरीर में प्रविष्ट हो गया। लेकिन इस समय कट प्रदेश पर दृष्टि गई, कहा हाय दुष्ट तेरा बुरा हो जाए, तूने महतारी से भी शर्म की। बोलो राधे राधे। सामने तो मैं वस्त्रहीन हो ही नहीं सकते, लेकिन द्रोणाचार्य की तरफ देखा, इनकी भी तो स्थिति भीष्म वाली है। बोलो राधे राधे। इन्होंने भी मुंह फेर दिया। द्रौपदी को विश्वास हो गया गुरुजी भी हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। तिवारा ध्यान कहाँ पहुंचा? बड़े बड़े बलवान 5 पति बैठे हुए हैं, पतियों के सामने तुम्हें बेइज्जत करी नहीं जा सकती। आज पतियों की तरफ देखा, भीम को कुछ गुस्सा भी आया, हाथ गदा पर गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ दबा दिया, भैया अगर कुछ बोले तो हमारा दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। आज भीमसेन भी मजबूर होकर बैठ जाते हैं। अब तो द्रौपदी को विश्वास हो गया कि पति भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। बहुत अच्छी कथा, ध्यान देना। अब वो अपने हाथों से पकड़े कि अबे तो हम सुरक्षा कर ही लेंगे। कहाँ बलवान दुशासन एक झटका मारा, हाथों से भी साड़ी छूट गई। अब दांतों से दबाए, अभी तो मैं सुरक्षा कर ही लूंगी, दूसरा झटका मारा, दांतों से भी साड़ी। अध्यात्म क्या है? महात्मा जी अपने संतों को भी बताते चले रहेंगे। हमारे मतलब अध्यात्म इसका ये है, कोई भी माता बहन बच्चे को दूध पिलाया, ध्यान देना राधे भैया, और लेटा दिया, अपना होमवर्क करने लगी, अपना गृह कार्य करने लगी। अब उसके बाद लड़का को भूख लगी, उसने चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाना खूब समझ में आवे तभी यहाँ करना। तो माताएं क्या करती हैं? पहले तो वो चटुइया नहीं आती, क्या चटुइया जान दोनों तरफ होती थी, इतनी बड़ी है, उसे जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो समझ लेना, भाषा भेद हो सकता थोड़ा बहुत है, तो उसे ले जाकर डाल दिया। फिर वो खुनखुना एक आता था, बाजा छोटा सा है, उसे पकड़ा लेकर के हिलाया, खुन 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 किया। अब अगर लड़का उस खिलौना के चक्कर में पड़ गया, महात्मा जी माता क्या करेगी? फिर अपना काम करने लगेगी। अब अगर कहीं उसने उनको सबको लतिया दिया और रोना वंदन किया, तो महतारी सारे काम छोड़कर उसे उठा जरूर लेगी। बोलो राधे राधे। ये संसार के सब खिलौना परमात्मा ने बलराम सिंह यादव हमारे सामने फेंक दिए हैं, और जब तक इनके चक्कर में पड़े रहोगे ईश्वर आने वाला नहीं है। अब अगर इन खिलौनों को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हमारी शरण में आ जाओ, फिर देर ही कहाँ। फिर अब तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, जब दांतों से भी साड़ी छूट गई। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? दांतों से भी साड़ी छूट गई तो उसने सोचा अब तो नंगा होना ही होना, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। अब कहा दुशासन, तेरे अंदर जितनी ताकत हो सब लगा देना। अरे जिस बहन का भाई विद्यमान उसका दुनिया में बाल बांका कौन कर सकता है? प्यारे सज्जनों, आंसू बहाकर कन्हैया को बुलाओ तो सही। जो उसने आवाज लगाई, भगवान हमारी रक्षा करो, आप आए भी, अब दुशासन ने मुझे नंगा बना दिया, तो क्या तुम्हें देखकर खुशी होगी? बीते अवधि अरे नाथ जो आई हो, तो हमें उभार देखी पछताई हो। सिवाय पश्चाताप करने के अलावा और आपके हाथ में क्या लगेगा? कृष्ण, अब तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब ना करना देरी, अरे लाज जाती मेरी नाथ आओ, लाज कहना की
द्रौपदी के पुकारने में देर है, लेकिन ड्राइवर साहब परमात्मा के आने में देर नहीं है। जादू हो गया, छूमंतर हो गया, पता नहीं क्या, कवि को संदेहात्मक अलंकार बन जाता है। जिस दुशासन के एक झटके में 100 गज साड़ी खींचती थी, वो खींचते खींचते हार गया। कभी यही नहीं पता चला पा रहा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की नाना रंग के पट बढ़े थके दुशासन हाथ, देवन के देखे नहीं ते पुरे यदुनाथ बंसी वारे की। अरे जो वस्त्र देवताओं को दुर्लभ है वो भगवान ने अपनी भक्ता द्रौपदी के लिए लगा दिए। नाना राजू भैया रंग बिनाई दे कैसे गिल्ले हो, कोई बच रहा है रंग तो लगाए। सुंदर सफेद सब बैगनी हरे सुंदर सफेद सब बैगनी हरे यही कथा मैं मोहम्मदाबाद में सुना रहा था। ठाकुर लोग ज्यादा शौकीन होते महाभारत सुनने। एक छविनार सिंह ठाकुर थे, अधिकारी रैंक से क्या बोले, पंडित जी एक चौपाई और सुना देते दिल ही भर जाता। वो चौपाई हर जगह सुनाता। वो चौपाई क्या थी कि 10 सहस्त्र गज 10,000 हाथियों के बल वाला व्यक्ति 10 सहस्त्र गज अरे बल थकी हो गए। द्रौपदी गले में लगकर रोने लगी, भैया आने में बड़ा विलंब कर दिया। भगवान ने कहा, पगली हमने आने में विलंब कर दिया या तुमने बुलाने में विलंब कर दिया है? अरे तुमने बुलाने में बड़ा विलंब किया, तुम्हारा ध्यान कोई तो खिलौनों में पड़ा रहा, और जब तक खिलौनों में पड़ा रहा तब तक हम कैसे आते हैं। और जब तुमने हमें बुलाया तो बुलाया भी उल्टा सीधा करके। बोले उल्टा सीधा कैसे? कहे अगर तुम कह देते कि घट घट वासी कृष्ण बचाओ तो हम तो तुम्हारे बगल ही में खड़े थे, तुरंत ही हम प्रकट हो जाते। तुमने कहा दुधारो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, तो हम यहाँ से भागे, द्वारिका गए और द्वारिका से फिर लौट के आए, इसलिए आने में टाइम लग गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ तो भैया जिस समय द्रौपदी की लज्जा बच गई, हठवादिता में राजू यादव, हठवादिता में पुरुषों से महिलाओं का 6 गुना साहस अधिक होता है। ये बात चाणक्य नीति में, चाणक्य नीति उठाकर पढ़िए। मनुष्य से 6 गुना साहस स्त्री में अधिक होता है। द्रौपदी ने अपने बालों को खोल दिया। जब पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य ऐसे लोगों के सामने इज्जत नहीं रही तो आज से सर ढककर क्या करूंगी, इसने अपने बालों को खोला
तो कहा द्रौपदी बाल उसी दिन बांधेगी दुशासन जिस दिन तेरे खून के द्वारा मैं स्नान करूंगी। लेकिन आज के जमाना में तो ऐसा फैशन चल रहा भाई साहब। पुराने जमाना के लोग कहा करते थे कि अमुक आदमी की बहुरिया देखे उनकी फलाने की बहू के बाल कमर के नीचे तक लंबे लंबे, बड़ी भाग्यशाली बहू है। दादा शंभूराम आज के जमाना में कौन जिसके बाल कानों के ऊपर हो, हम काय बता में हमें का जरूरत बोलो राधे। हाँ, और हमारी भागवत में जो देखना चाहे देख ले, हमारी भागवत में सिर्फ 2 लोगों ने बाल खोले थे, सिर्फ 2 लोग। एक खोले थे द्रौपदी ने द्वापर, और त्रेता में भी एक श्रीमती ने खोले थे। समझ गए हम किधर इशारा कर रहे हैं। त्रेता में बाल खोले थे मंथरा। जिस समय मंथरा कैकेयी के भवन में पहुंची, कैकेयी ने कहा दासी हम सबने शीश कुंधाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। हम सबने शीश कुंधाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही अरे सकुन शायद यह कैसे लक्षण। क्या उसने इतना बड़ा लंका कांड बनाकर तैयार कर दिया। अब यादव की द्वापर में बाल खोले थे द्रौपदी। संसार में इससे बड़ा कोई अशुगुन नहीं है, अपशुगुन नहीं है। खाली बाल्टी मिल जाए चले जाओ, काला सांप रास्ता काट जाए चले जाओ, और खुले हुए बालों वाली औरत आ जाए झोला झंडा रख देना, समझ लेना आज काम बनेगा नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब हमारे भक्त लोग सोचते होंगे कहाँ लिखा, सब सोच रहे होंगे, हमें महात्मा जी जरूर हमारे स्वामी जी महाराज सोच रहे होंगे। आइए बताते चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण की और धर्मराज युधिष्ठिर जो कथा चल रही उसी से देखो, प्रसंग बाहर से काजे कन्हैया की और धर्मराज युधिष्ठिर की आपस में सलाह हो रही थी। युधिष्ठिर ने कहा माधव जैसे भी बने हमें 5 गांव दिला दोगे, हम उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। महाभारत न हो, लड़ाई न हो तो ज्यादा बढ़िया बात। और हमारी माताओं बहनों की राजू भैया एक आदत बहुत बढ़िया, हम काय कहते हैं खराब होती है, आप लोग खुद जानेंगे खराब होती है अच्छी। जे झाड़ू लगाए रही हूँ, बुहारी लगाए रही हूँ, बर्तन मल रही हूँ, आप भैया भैया बात करो, बाप बेटा बात करो। इनका एक काम तुम्हारे पास जरूर लगो रहे, देखें का बदला है कंसुआ लेने वाली है। द्रौपदी ने सुन लिया, द्रौपदी सुन रही थी, अकेले पर्दा के भीतर बात हो रही, और द्रौपदी चुपचाप सुन लिया। कन्हैया जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं, तो सुलह होकर रहेगी। अब दुनिया में कौन रोक सकता। आज तो हुआ क्या, जरा ध्यान देना महाभारत। बाहर गोष्ठी भवन के, बाहर गोष्ठी भवन के, और आए जब गोपाल, और देखा कृष्णा। कृष्णा किसका नाम है बोलो, द्रौपदी का। कृष्णा किसका नाम। देखा कृष्णा खड़ी है और खुले हुए हैं बाल बिखेरे, खड़ी खड़ी। भैया सुलह कराने जा रहे हैं। भगवान ने नीचे मुड़ लिया, बोले जब तुम आई मेरे सामने सुलह हो गई, सुलह हो गई। और उसने कहा कि खुले बालों मेरे
सुहागन होते हुए अभागन वेश में रहेगी। द्रौपदी के उद्गार सुनकर कांप जाते हैं। कांप क्यों गए? धर्मराज युधिष्ठिर शांति चाहते हैं कि लड़ाई न हो, और बहना युद्ध चाहती है, बहना युद्ध चाहती है। हुआ क्या? कृष्णा के आदेश से ठहरे लीला धाम, और असमंजस में पड़े वहां, अरे बिह से फिर घनश्याम। इन्हें क्या नहीं मालूम है? बोलो राधे। अरे तो तीनों कालों की बात जानते हैं, क्या समझने लगे? सोच रहे कर रही है, बड़ा अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। सोच रहे कर रही है, होनी यह संकेत कि संधि है जा रहा हूं या जाता रण है। अरे सुलह कराने का न्योता देने जा रहा। मुस्कुराकर कहने लगे, बहन पागल क्यों हो रही? अरे दुर्योधन ऐसा कब होगा जो हमारी उचित राय मान ले? क्यों? सेनाएं दोनों ही कल की, और जब युद्ध भूमि आने को है, शक्तियां विश्व के मंडल की, जब युद्ध है इच्छा हो तो हम अपने राजू भैया से पूछ लें, लेकिन हमारे कालीचरण साहब कह रहे हैं उनके भांजे हैं ना कि अब छोड़ दो, पूछो ना। बात चल रही कि द्रौपदी ने अपने बालों को खोल दिया कि द्रौपदी तभी स्नान करेगी जब तेरे खून के द्वारा मैं नहाऊंगी, तब तभी नहाऊंगी। उसके बाद भीमसेन को भी नहीं बर्दाश्त हुआ, समाज में उठकर खड़े हो गए, बोले सारा समाज मेरे प्रण को सुने। भीम ने तुरंत अरे गदा लई हाथा, अब कहा जंग भंग कर। मसल डालूंगा, तोड़ डालूंगा।
इसके पीछे कहां पर कथा सुना रहे थे, जोड़ दें आपको, प्रसंग चल रहा था। कुंती से कहा, माता जी मैंने दुशासन की भुजाएं उखाड़कर उसके खून के द्वारा द्रौपदी को स्नान कराया, दुशासन का सीना फाड़कर मैंने गरम गरम खून जोंज भी पिया, लेकिन दुर्योधन को मैंने भी नहीं मारा। यही बात तो बता रहा था। द्रौपदी और कुंती ने आरती का थाल जमीन पर रख दिया था। हरि पारथ रण भयो कारत, हरे कृष्ण और अर्जुन, महाभारत का युद्ध ही बेकार था। जब राजा नहीं मारा गया तो सेना के मारने से लाभ क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी चिंता मत करो, हम प्रातः काल होते ही दुर्योधन की खोज करेंगे, दुर्योधन को ढूंढेंगे प्रातः काल होते ही। प्यारे सज्जनों, इस कथा से अच्छा आज हमें क्या शिक्षा मिलती है? इतनी देर हमने जो कथा सुनाई है, इससे आज हमें अपने जीवन में क्या लेना है? छोटे भैया, इस कथा से हमें अपने जीवन की ये शिक्षा लेना है कि जब तक घर का मालिक, ध्यान देना बहुत अच्छी बात है, घर का मालिक, घर का मुखिया सुरक्षित है, सिकोहाबाद वाले बाबूजी, तब तक पूरा घर सुरक्षित है। ये न सोचो कि बड़े बूढ़े हैं, इन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाए ना, इनकी सुरक्षा करो, ये हिफाजत से रखने वाले हैं। जब तक इनके सही रहेंगे तब तक आप सुरक्षित हैं। और जिनके बड़े बूढ़े खतरे में पड़ गए, समझ लेना वो पहले खतरे में पड़ गए। बोलो राधे राधे। और वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें माता पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। इस कथा से ये शिक्षा ली जाइए। दूसरी चीज ये है, मालिक जब तक सुरक्षित है तब तक पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा समाज सुरक्षित है। अब मालिक की खतरे जान हो गई, समझ लेना पूरा घर खतरे में पड़ गया। ध्यान रखना। अभी हम फिर से पूछेंगे कथा कहाँ, थोड़ा रामायण का भी प्रसंग हमेशा सुनाते चले। अगर नहीं सुनाएंगे, कोई कहा या कहे हरनाम सिंह जरूर कहेंगे क्या कथा नहीं सुनाई। प्रसंग वहां पर कहा है, भगवान राम के साथ में एक दो सुरक्षा गार्ड में थे। कितनी सेना थी? कितनी सेना थी? जिस समय सुखसारण जाकर के पहुंचा तो रावण ने कहा कि मैं सुख अपनी कुशलाता, तूने कितनी सेना देखी? उसने कहा सरकार, जो देखी है उसका तो वर्णन कर नहीं सकता। असमय सुना श्रवण 10 कंधर और पदम 18 जूथक, 18 पदम यूथपति, एक सेना के मालिक, एक झुंड के मालिक 18 पदम है। याद रखना, पृथ्वी के कणों को गिन लिया जाए, आकाश के तारों को गिन लिया जाए, लेकिन राम की सेना की गणना नहीं हो सकती है। आप लोग पूछ सकते महाराज रावण की कितनी सेना थी? भैया हम नहीं बता सकते। जिन्हें देखना है वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़ लीजिएगा, उसमें मिल जाएगी रावण कितनी थी, नारंतक की कितनी थी, अधिकाय की कितनी थी, कंपन की कितनी थी, सबकी अलग अलग से। लेकिन लंका की रोजाना की पैदावार बता देंगे। बड़े बड़े होशियार मुनि लोग बैठे तो कैलकुलेट कर लेना, जोड़ लेना। लिखा है, और ये जो मैं दोहा सुनाने जा रहा, एक मधुकर सोनी की लिखी हुई पुस्तक है मारुति महिमा, इलाहाबाद से निकलती है। उसका दोहा है, कालीचरण जी कितनी लंका में रोजाना लड़का बिटिया कितने पैदा होते थे? नख 54। हमारे आपके हाथ पैर के नाखून कितने हैं? 20। अब 20 की 4 कर दो, कितने हो गए? 20 को 80। हमारी गणित थोड़ी कमजोर है, तो ध्यान से सुनना। वैसे ईश्वर की दया से हाई स्कूल में डिक्टेंशन आया था तो लिखा नख 54 बसु ऊनता। अब बसु कितने हैं? 8। बसु कितने हैं? 8। अब सप्त आकाश मिलाए 7 आकाश, 8 7 15। 20 चक्कू 80। 80 के आगे 15 जीरो और लगाओ, 80 के आगे 15 जीरो लगाते चले जाओ। कितने भाई जोड़ लेना, हमें तो मालूम है। नख 54 बसु ऊनता और 7 आकाश मिलाए, इतने निश्चर एक दिन भय रावण घर आए। इतने लड़का बिटिया रोज लंका में पैदा होते थे।
हिसाब किताब महीना को लगा लो, साल को लगा लो, हरी सिंह हम का खाम खाम खोपड़ी लगा है। तो ध्यान देना, विचार कीजिए भाई बहनों, आज हम इस पर भी थोड़ा दृष्टिपात करते हैं। बहुत से लोग कहते जाते हैं महाराज हम पहले नारा चलता था हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, फिर एक नारा चला हम दो हमारे एक, बने रहा एक। अब ज्यादा दृष्टिपात नहीं करेंगे, नहीं तो हम इस पर बहुत बोलते हैं। कालीचरण जी मैं कहता हूँ कोई बात वाला आदमी हो, आज जम्मू कश्मीर में जाके देखा है हम दो हमारे एक बने रहा। अरे समाज बढ़ाना चाहिए, समाज जिसका कमजोर है उसकी हमेशा हार होती है। बोलो राधे राधे। हाँ, तो ये स्थितियां समाज में चलती चली जा रही, हमारा समाज थोड़ा पीछे है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यास मंच से हम किताब खोल के स्पष्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप सब समझदार हैं, समझ गए होंगे। बहुत अच्छी बात मैं बता रहा था, है जहां पर कथा चल रही, आइए। राम जैसा नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सन जान जथारथ। अब ये चारों शब्द नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, चारों शब्द एक दूसरे के विलोम है, उल्टे हैं। 36 का आंकड़ा, जहां नीति है वहां प्रीति हो नहीं सकती। अगर आपके लड़का ने कुछ गलती की और आपने डांट दिया तो दिन भर मुंह लटकाएगा। बोलो लटकाएगा या नहीं लटकाएगा? राम के अंदर नीति भी है प्रीति भी है। जहां स्वार्थ ही मूल मंत्र है वहां परमार्थ बन नहीं सकता। राम के अंदर स्वार्थ भी है परमार्थ भी है। आज हम आपको इस प्रसंग में नीति प्रीति दिखा रहे हैं। जिस समय विभीषण शरणागति हुआ, सुग्रीव भागता हुआ आया, महाराज आवा मिलत दशानन भाई। भगवान बोले तो क्या पूछते हो, आया तो आने दो। अरे बोले महाराज सुग्रीव को अभी अभी हम ब्रेक के पहले बता चुके, वो अपने को बहुत होशियार समझता है ना। तो सुग्रीव ने कहा महाराज जानी नहीं जाए निशाचर माया। अरे निशाचर की माया नहीं जानी सकती, पता नहीं क्यों आया। भगवान बोले कोई बात नहीं। बोले भेद हमारे लेने सखा, हो सकता भेद लेने आया हो। भगवान बोले चिंता का विषय नहीं है, जग महा सखा। अरे निशाचर जेते और लक्ष्मण नहीं समाते। सारी दुनिया में जितने निशाचर हैं हमारा भैया पलक मारते मार सकता। और जौ सभी नंबर 2 जौ सभी आवासर नाई तो रखिए हूँ पाही प्राण की उभय भागिते ही आना। चाहे वो वैर भाव मान के आ रहा हो, चाहे भेद लेने आ रहा, चाहे भक्ति भाव से, दोनों तरीके से बुलाया जाए। अब विभीषण मिला, देखो राम की नीति। दादा शंभू राम जी कितने बड़े नीतिज्ञ होंगे। प्रभु राम भाई दूसरे के घर में लंका में जाए और उस पर विजय प्राप्त करना कोई मामूली बात है। अब जब विभीषण शरणागति हुआ मिला, कहां से पूछना प्रारंभ किया, कहु लंकेश कुशल परिवार। बहुत एकदम हित चिंतक में लंकापति दशानन परिवार के सहित कुशल से है। और उसके बाद कहा तुम्हारा कुठार बास तुम्हारा तुम वहां रहते कैसे हो। अब देखो थोड़ा अपना लिया, ये राम की नीति है, ये राम नीति। प्रेम दिखाया, भक्ति भाव से लंका का राजा घोषित कर दिया। उस पर सरकार ने विभीषण पर पूरा भरोसा कभी नहीं किया। दुश्मन का कोई आदमी मिल जाए, खूब पेट थपथपाओ, लालच बने तो उसे कुछ देते भी चलो। हाँ ज्यादा नहीं, 5 मिनट और माताएं बहने बैठे, मैं समझ रहा हूँ समय आपका हो रहा है, बस 5 मिनट बाद आरती करवाएंगे। बोलो राधे राधे। प्रसाद लेकर जाइए। वैसे कथा तो बड़ी है, हम तो सोच रहे थे पूरा प्रसंग सुना देंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनिए। जिस समय लंका के परिक्षेत्र में पहुंच गए, भरोसा अगर करते, ध्यान दीजिए, यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा
के परिक्षेत्र में छोटे भैया प्रभु राम सेना के सहित पहुंच गए। आज हम धोखा क्यों खाते हैं? हमारे साथ में 2 सुरक्षा गार्ड चले, आदमी कहता अरे हमारा कौन क्या करने वाला, और राम के साथ में कितने सुरक्षा गार्ड थे, पदम 18 दूधक बंदर। उनसे सबसे कहा सुवेद पर्वत के आसपास बैठो, सब बैठे। अब अगर पूरा भरोसा महाराज जी विभीषण पर मानते तो विभीषण को भेजते कि जाओ हमारे रहने की जगह चयन करो। बोलो लंका की जानकारी बलराम सिंह विभीषण को ज्यादा हो सकती है, लक्ष्मण को हो सकती, विभीषण वहां का रहने वाला, उसे मालूम हो सकता। भाई तुम्हारे सौल्ला की मुस्तफा पाटवी की जानकारी राजू भैया को हो सकती है, दुबे जी को हो सकती है, यहाँ की जनता को। अब कोई कहे मोहन ये बेचारे 300 किलोमीटर दूर से आए हैं, क्या मालूम कहाँ कौन क्या है। तो यहाँ पर देखो कितनी बड़ी नीति भगवान ने रखी, विभीषण को नहीं भेजा, अपने सगे भैया लक्ष्मण। भैया कितना दुश्मन हो लेकिन ऐसी जगह पर धोखा कभी नहीं करेगा। शिखर एक उतंग अति देखी और परम रम्य सम शुभ्र विषेकी। सबसे ऊंचा शिखर देखा। लक्ष्मण जाते हैं, भगवान का आसन अपने हाथों से लगाते हैं। पहले पत्ते बिछाए, फिर कलियां बिछाई, फिर सोचा कहां करूं किसले। पत्ते बिछाए, किसले माने कलियां बिछाए, फिर सोचा कलियां भगवान के शरीर में चुभेंगी, फिर खिले हुए फूल बिछाए, कहां करूं किसले सुमन सुहाए। सुमन माने फूल। और लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, डसाए बिछाए। अब उसके बाद तापर परम रुचिर मृग छाला, अब तेहि आसन आसीन कृपा। उसके ऊपर मृग छाला बिछाई। भाइयों बहुत अच्छी बात है, विचार कीजिए हरनाम सिंह यादव जी, आज राम जी बड़े मुलायम हो गए। वैसे तो सरकार हमारे मुलायम है, लेकिन अन्यथा मत लेना, क्यों वो तो और तो दुनिया के लिए केवल किसी का कमल जैसे फूल बताए गए, कमल जैसे उसके नेत्र बताए गए, किसी का कमल जैसा, लेकिन राम जी का तो हर चीज कमल जैसे है। राम जी की तो हर चीज कमल जैसे, कमल जैसे चरण है, कमल जैसे हाथ हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, कमल जैसा मुंह है। हमारे सरकार तो संपूर्ण अंग में कमल जैसे, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही मुलायम हो गए। नहीं तो जब निषाद राज केवट के यहाँ पहुंचे तो प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद कविकुल पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां दिखाया कि देशीय राम साथरी सोए। साथरी माने कुशाओं की चटाई लेके वहां सोए। समुद्र से जब प्रार्थना की वहां भी लिखा बैठे पुनितः दर्भ डसाई। दर्भ माने कुशा, दर्भ माने कुशा डाल कर बैठे। लेकिन यहाँ पत्ते बिछे, फिर कलियां बिछी, फिर फूल बिछे, और उसके बाद तापर परम रुचिर मृगछाला। आखिर सज्जनों ये मृगछाला कौन है? ये मृगछाला वही है जब हमारे सरकार पंचवटी में रहते थे और रावण जाकर मारीच के पास पहुंचा, बोला मामा जी ऐसा करो आप सोने के मृग बन जाओ। देखो रावण पहले तो एक ही था, आज के जमाना में न जाने कितने रावण। सिकोहाबाद वाले दादाजी आप कहीं सत्संग में जा रहे, कथा में जा रहे, भागवत में जा रहे, और कोई मिला भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले राजू यादव के यहाँ भागवत हो रही सुनने जा रहा। अरे भाई चलो वही गुरसाहिब वाले, अब लेकर आपको ठेका की तरफ पहुंच गए। कौन है? वही रावण है, वही रावण है। रावण वो है जो अच्छे भले आदमी को जानवर बना दे। मारीच से कहता है कि तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर। वो राम कौन है? राम वो है जो जानवर को मनुष्यता प्रदान कर दे, जानवरों में संस्कार डाल दे। जब लौट के आए बंदर सब पूंछ लटकाए खड़े, उनसे कहा गुरु वशिष्ठ अरे कुल पूज्य हमारे, अब नहीं की कृपा दनुजर न मारे। ऐसा करो सब लोग गुरु जी को पानी लागन करो, सब लोग गुरु जी को ढोक लगाओ। वो राम
है, जो बानरों को संस्कारित बनाता वो राम है, और जो अच्छे भले आदमी को जानवर बनाता वो। कालीचरण जी मारीच हंसने लगा, बोला भांजे तुमने केवल राम का नाम सुना है, राम की ताकत नहीं देखी। हम एक बार जरा सा जायका ले चुके हैं, टेस्ट ले चुके हैं। एक आदमी कहे सौरी की चमचम बहुत बढ़िया। अब जो लोग सौरी खड़ीनी क्षेत्र के उन्हें मालूम होगी, क्यों हम आगरा का नाम क्यों नहीं, आगरा का तो पेठा प्रसिद्ध है, हमारे द्विवेदी ने खाया वो आगरा का, मथुरा के पेड़ा, आगरा का पेठा और दाल नमकीन वगैरह। लेकिन प्यारे हमारे यहाँ की भी एक चीज जिला कन्नौज की, क्या चमचम। लोगों के मुंह में पानी आ जाता है जिन्होंने चमचम खाई होगी है। मिठाई एक होती है लंबी बनती है, तो अब कोई कहते चमचम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और हमारे बाबा जी कहा हम तो चमचम खाए चुके हैं। बोलो इनकी बात में ज्यादा दम है या तारीफ करी, तो जो आदमी खा चुका है उसकी बात। मारीच ने तो राम का बाण खाकर देखा था, बोलो खाकर देखा था या नहीं देखा था, दिखाते हैं आपको कहाँ खाकर देखा। वहाँ विश्वामित्र यज्ञ पाला और नजारा इन आँखों में है। लाला आज भी जब राम का नाम लेते हो तो हमारी आंखों के सामने चकाचौंध छा जाता है। उन्होंने हल्का सा बाण मार दिया। जिसने 100 योजन, थोड़ी बहुत दूर, थोड़े 400 कोस दूर गिरेगा, 400 कोस। जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आँखों में है। तो हमें भागवत सुनाने लगा। क्या सुनाने लगा? भागवत। रावण बोला सुनो, हम उपदेश सुनने नहीं आए, चल रहे या नहीं चल रहे। उसने म्यांग से तलवार निकाली, दुष्ट आदमी के सामने राजू भैया विषात नहीं सोची, मारीच ने सोचा चलना पड़ेगा। चलना क्यों, इधर जाऊं तो निशिचर खाई, नहीं जाते हैं तो रावण मार डालेगा, छोड़ेगा, ये भी नहीं बड़ा दुष्ट। और उधर जाते हैं तो राम भी छोड़ेंगे नहीं, क्यों दूसरी गलती हो रही है दूसरी के लिए। चलो राम के हाथों से मरेंगे तो मोक्ष को मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और इसके हाथों से तो नरक में भी नहीं पहुंच जगह मिलेगी। तो सोने का मृग बनकर ड्राइवर साहब छलांगे भरने लगा। जो राजू भैया ने समय दिया है तो घड़ी तो टाइम पूरा कर चुकी है, 11 करावो। अब आप लोगों की इच्छा हो, टाइम अगर हो, वैसे हम ये जानते हैं कि आप लोग तो कहेंगे हाँ सुनाई दो, तब तो आगे कथा बड़ा में, अब नहीं तो इसके आगे कल सुनना। बोलो क्या राय है? इन्हें सोने से छोटे भैया कभी तृप्ति नहीं। आपका नाम सचिन कुमार यादव? हाँ सचिन जी, ध्यान से सुनना। माताओं बहनों का ऐसा स्वभाव, इन्हें सोने से तृप्ति नहीं होती। अंगूठी बनवाए जाओ, पहले बड़े वाले कुंडल बनवाए, इतने बड़े कुंडल बनवाए के लाभो, पहले सुई डोरा बनवाए दो लंबे वाले। राम जाने एक डिमांड, एक फरमाइश इनकी बनी रहती, इन्हें कभी सोने से तृप्ति नहीं होती है। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सत्य संग। विचार करो, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की पुत्र वधू आज सोने को देखकर लालायित हो गई। सत्य संग प्रभु पद दरिए अवानहु चर्म कहति वैदे। महाराज कितना बढ़िया मृग है, आप ऐसा करो इसका चर्म ले आओ तो बन की यादगार हो जाए। मैंने भैया एक चीज सुनाते चले, थोड़ी से देखा सुना
के लिए जनकपुर में गया। और जितने पुराने जमींदारी टाइप के गांव हैं उनमें सारी व्यवस्थाएं अलग अलग, जहाँ यादव लोग रहते वहाँ यादव लोग हैं, जहाँ अन्य कास्ट रहते वहाँ अन्य लोग। तो गांव के बाहर एक दरवाजे पर सोने के बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। इंद्र ने पूछा क्या जनक ने यहाँ पर भी कोई मकान बनवा रखा? उस मकान का गृह स्वामी निकला, बोला महाराज की जय जयकार हो, हम तो जनक के स्वीपर हैं, मेहतर हैं। बोले तुम्हारे दरवाजे पर सोने के बर्तनों का ढेर? कहा हमारे स्वामी मिथिलापति जनक जिस पात्र में जिस भिखारी को भोजन करा देते महाराज घर में नहीं रखा जाता, फेंक दिया जाता, मैं उठा लाता हूँ। अब हमारे घर में रखने की जगह रही नहीं, इसलिए मैंने उन्हें दरवाजे पर लगा दिया। और मिथिलापुरी में कोई दुखी दरिद्री वहाँ कबाड़ा बीनने वाले नहीं मिलते थे जो ये सोने के बर्तन उठा ले जाएं। वहीं पर बाबा जी ने मोटे मोटे अक्षरों में एक चौपाई लिख दी कि जो संपदा अरे नीच गृह सोहा बिलो किशोर नायक मोहा। देवराज इंद्र को भी विदेह राज जनक का वैभव देखकर मोह पैदा हो गया। तो सीता जी सोने से आई। बोलो सबके बात समझ में आई नहीं आई? ऐसा वैभव था। और भी अगर गहराई से देखो तो जब से सीता पैदा हुई और वनवास के पहले इन्होंने नंगी जमीन पर पैर नहीं रखा, पलंग पीठी तजी गोद हिरोला दीन पद अवन कठोरा। वन पथ पर भी दिखाया जाता है निकसी रघुवीर बधू अवधरि धीर मग में कालीचरण जी जब कभी चली ही नहीं जमीन पर तो आज बड़ा धैर्य धारण करके 2 कदम रखा, सिर्फ 2 कदम। हुआ क्या? झलकी भरी भाग कनी जल की और पुट सूख गए मधुराधर। सचिन भाई अधर सूख गए, मस्तक पर श्रम बिंदु झलक आया। अब भगवान से तुरंत ही पूछने लगी। एक कवितावली का पद है, उठा कर नहीं करना की बात नहीं। फिर पूछती है चलनो अब केरिक और परन कुटी करी हो कि तो है और की लखिया तुरता पिय की अखियां अतिचार चली जल। भगवान की आंखों में आंसू भराए जानकी का ऐसा कोमल शरीर देख करके। तो भैया ऐसी हमारी सीता जी हैं, सोने से आई। सबके बात समझ में आई है। अब सोने में रही कैसे? यहाँ पर की भी कथा बड़ी मार्मिक है। हमारे क्षेत्र में उधर जिला हरदोई कन्नौज फर्रुखाबाद की तरफ हमारे दूल्हे जी फर्रुखाबाद को बैठे में मालूम है जब पहले पहले लड़का की बहुरिया घर पे आती है तो हमारे यहाँ मुंह बिखरौनी का बुलावा लगता। क्या यहाँ सौला में नहीं लगता? ऐसा हम सोचते थे राय नहीं लगता, क्यों? अब तो रिसेप्शन मनाया जाता। रिसेप्शन काहे से बना? रिस्पेक्ट से बना है रिसेप्शन। पुराने जमाना में लोग सोचते थे कि चलो साहब देखें चले दादा शंभू राम की बहुरिया कैसी है, तो बहु बड़ा लंबा घूंघट। आज के जमाना में लड़का चाहे टैप लगाए हो, थोड़ा बहुत लड़का चाहे टैप लगाए हो, बहुरिया बिल्कुल नारायण हरि बोलो राधे राधे। जो आवे सो रिसेप्शन करे, जय भगवान, खाओ पियो खरे। वैसे कह रहे सहुल्ला में ऐसा है, हमारे यहाँ बिखरौनी का बुलावा बड़ा भीड़ भाड़ होती। अभी हमने माताओं बहनों की बात बताई, मैं सोने से तरफ थी। अब जितने जो डुकरा नहीं बैठे इनकी बात बताते चले दादा सिकोहाबाद वाले जी। वैसे जो कहें पंडित जी हमारे घर पे मन ही नहीं लगता, कहीं पार्क में घूम रहे, कहीं ड्यूटी में जा रहे, कहीं जा। अब जिस दिन लड़का नाती की बहू की मुंह दिखराई होती है, मजाल बादी दरवाजा छोड़ कहीं इधर उधर चला, कुर्सी डाले दरवाजे पे। क्यों? टोला मोहल्ला की जो माताएं बहनें आती हैं अब इनकी बहुरिया देख के जाती है, बड़ा तारीफ करती जाती, कमाल की बहू है, कितनी सुंदर। इनका हृदय बड़ा गदगद होता कि हमारी बहू की तारीफ हो रही। सो राजा दशरथ कुर्सी डाले बैठे और हम अपनी माताओं बहनों से क्षमा मांगे ले रहे, हमसे नाराज कोई होता ही नहीं, सब जानते इनका नाम प्रेम सागर, हर बात प्रेम से सुनाते हैं। तो एक बहुत काली काली बहन, बहुत करिया,
निहायत करिया उनको तबाह करिया, खूब अपहरित करिया, देखने आए। अब जो सीता जी का मुंह देखा सो 16 कोने का मुंह बनाती उनकी बड़ी तारीफ करते थे, बहुत बड़ी अच्छी जैसी हम अब तैसी थे। अब तो राजा दशरथ कान खड़े हुए थे जो उनको तबा जाएगी कि हमारी बहुरिया ऐसी है, हमारी बहुरिया ऐसी। तब तक एक चेचकन की दाग वाली बहन भी आई, इसीलिए हमने क्षमा मांग लिया, कोई बैठी हो चेचकन के बाद तो नाराज होता है। तो चेचकन की दाग वाली आई, जो देखा तो कहे बड़ी पुण्य की बहुरिया, बड़ी तारीफ करते थे, बहुत बड़ी अच्छी बड़े जैसी हम और कैसी। राजा बदल ने कहीं मालूम पड़ता अब तो 20 अब मेरा जाए रही बहुरिया करियो है उथरी है करियो तब उथरी। तब एक बहन की एक आंखी दवाएं आई, हम खाए बताऊंगी कैसे समझ गए। और जो सीता जी का मुंह देखा सो 16 कोने का मुंह बनाती हुई बड़ी तारीफ करते, बहुत बड़ी अच्छी बड़ी जैसी हम और कैसी। राजा दशरथ ने कहीं मालूम पड़ता हमारा हीरा पत्थर से तोड़ दिया गया, बहुरिया कानियों है, बहुरिया कानियों। अब बुलावा खत्म हुआ, राजा दशरथ ने कहा कौशल्या बोले जी महाराज, कहा हम अपनी बहू देखेंगे, हम अपनी बहू देखेंगे। कौशल्या जी ने कहा महाराज पागल हो रहे, अरे ससुर तो विवाह होने के पहले लड़की बतौर देखता है, बाद में तो बहुरिया पर्दा करती। बोले कुछ नहीं, मालूम पड़ता हमारा राम ठग लिया गया, हम बहू देखेंगे। अब भला राजा की आज्ञा टाली कैसे जाए, सीता जी दिखाई में देखो। फिर क्षमा चाहेंगे, हमारी नजर में 2-4 पंडित वर्ग के लोग बैठे हैं। ड्राइवर साहब केवल ऊंची जाति में पैदा होने से आप पंडित नहीं हो सकते। आचार्य की परिभाषा मालूम क्या है, आचरणम आचमोत सह आचार्य कथ्यते। जब आपके आचरण शुद्ध हों तब आप पंडित बोले जाएंगे। क्या थोड़े झूठी साची बोल के पौवा भर पीने कहते हम तो बड़े अच्छे पंडित, हम पंडित नहीं मानते ना। राजा दशरथ के लिए पंडित शब्द रामायण में आया है, मंत्री सुमंत के लिए पंडित शब्द आया है। आगे चलकर बताऊंगा पंडित क्या परिभाषा है, इसे एक ही बार में सब बात थोड़े को बता देते नहीं, दोबारा कौन पूछेगा। बोलो राधे राधे। हाँ, तो आज राजा दशरथ पहुंचे, जो सीता जी का मुंह देखा, जानकी के मुंह में परावर्तन क्रिया थी जो एक दर्पण में होती, राजा दशरथ को अपना चेहरा दिखाई पड़ा। राजा दशरथ समझ गए जितनी औरतें आई हमारी बहू का मुंह किसी ने नहीं देखा, हमारी बहू के मुंह में अपना मुंह देख के चली गई, इसलिए सबको अपना चेहरा नजर आता, सब गाती जाती जैसी हम और तैसी। ऐसी पराशक्ति थी सीता। अब भैया बुलावा का कार्य संपन्न हुआ, हम अपने सोहल्ला और न्यूजनता कॉलोनी की जो माताएं बहनें बैठी उन्हें बताते चले। अयोध्या का उदाहरण हम लोग क्यों देते, वहाँ की ऐसी सभ्यता थी, वहाँ का ऐसा आदर्श था कि हर पंडित मजबूर हो जाता, बगैर वहाँ की बात की कोई कथा पूरी नहीं होती। बोलो राधे राधे। सबसे पहले तो महाराज माता कौशल्या का उचित बनता था, कौशल्या बहू का मुंह देख लेती, लेकिन ना, सबसे पहले उसने अपनी छोटी बहू सुमित्रा को अवसर दिया, बहन तू बहू का मुंह देख ले। सुमित्रा ने भी समय देखा तो शादी संबंध याद रखना ये सब बराबर वालों से किए जाते। समय मिला तो बताएंगे। सबई भांति समसाज समाजू सम समधी देखे हम आजू, जनक सुकृत मूर्ति वै देही और दशरथ सुकृत राम धर देही। जब सब चीज बराबर की हो तब संबंध बनता। भवन दे दिया, जो लोग गए हैं देखा होगा और नहीं गए हैं तो शायद हमारा एक कार्यक्रम फागुन में आगाह में वहां लगा हुआ है, फैजाबाद में ही जा रहा। डेट यही बता दूंगा आपको, डायरी में डेट आप हमें फ्री रहने की व्यवस्था, फ्री भोजन की व्यवस्था अयोध्या की खूब घुमाएंगे आपको। बोलो राधे राधे। हम तो वहाँ बहुत कार्यक्रम किए हैं। तो भाई बहनों, आज भी कनक भवन लिखा हुआ गेट पर है। हमारा भी पूरा भवन तो नहीं है, लेकिन जहाँ राम सीता बैठते वहाँ सभा अंदर सोने का छत्र बना हुआ है। कनक भवन मुंह दिखराई नहीं दे दिया। उसके बाद कैकेयी से कहा बहन तू बहू का मुंह देख ले। कैकेयी के पास बेस की मणि थी जूड़ा मणि। कैकेयी ने, अब आपको आगे चलकर इसी कथा में बताऊंगा जूड़ा मणि कहाँ से मिली थी, क्या विशेषता। वैसे जूड़ा मणि में विशेषता थी जासुराज, अरे जूड़ा मणि होई अवतार कर नाश कदापि न होई। जिस राज्य में मणि रहती उसका कभी नाश नहीं होता। जब हनुमान जी ने लंका में कहा मातु मोहि, अरे जय कछुचीन्हा अब जैसा रघुनायक मोहि दीन्हा। सीता जी ने